BHU B.Ed। तो आज की वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं इसी कोर्स के बारे में। यहाँ हम जानेंगे कि एलिजिबिलिटी क्या होती है BHU B.Ed के लिए, योग्यता कितने परसेंट मार्क्स आपको चाहिए होते हैं, सीट्स कितनी हैं BHU B.Ed के अंदर, फी कितनी लगेगी तकरीबन, क्वेश्चन पैटर्न क्या होगा, क्वेश्चन पेपर किस टाइप के आएंगे, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, सिलेबस क्या होगा, बुक्स कौन कौन सी पढ़नी है आपको, और साथ ही साथ क्वेश्चन पेपर्स कहाँ से मिलेंगे, पुराने क्वेश्चन पेपर और उनकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो इस 8-10-12 मिनट की वीडियो में आपको ये सब पता चल जाएगा कि आप मिनिमम एफर्ट के साथ इस एग्ज़ाम को कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं। बहुत अच्छा एग्ज़ाम है, बहुत रेपुटेड यूनिवर्सिटी है। आप जानते हैं कि B.Ed जैसे कोर्स में आप अगर कहीं से भी ये कोर्स कर लेते हैं तो आपको करियर में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहें वहाँ जा सकते हैं, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में रहें तब भी आप एक अच्छी रेस्पेक्टेड लाइफ गुजार सकते हैं। और अगर आपने ये BHU जैसे इंस्टीट्यूट से कर लिया, जामिया से कर लिया है, AMU से कर लिया या कहना चाहिए DU से कर लिया, तब तो इस कोर्स के बारे में कहने ही क्या है। मतलब एक अलग सा ही एसेट हो जाता है आपके लिए, एक अजीब सी बेहतरीन अचीवमेंट आपके लिए हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं एलिजिबिलिटी से। जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं प्योर, खासतौर पर यूपी बिहार से आने वाले बच्चे बहुत ज़्यादा हिंदी मीडियम से होते हैं, तो उनको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। हमारे किसी भी वीडियो में हम A to Z सबको ट्रांसलेट करके आपको बताएंगे। तो एलिजिबिलिटी की बात कर रहे थे कि मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो 50% मार्क्स आपके होने चाहिए बैचलर डिग्री में, अगर आपने अदर देन इंजीनियरिंग कोई बैचलर डिग्री की हुई है। अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट रहे हैं, आपने इंजीनियरिंग की है और आप B.Ed करना चाहते हैं, तब आपको 55% मार्क्स लाने होंगे ग्रेजुएशन में। और अगर किसी रीजन से आपके 50% मार्क्स ग्रेजुएशन में नहीं है, तब आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करके किया हुआ होना चाहिए और वहाँ पे भी आपको 50% मार्क्स की मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी। तो क्लियर हो गया होगा आपको। अगर आपके BA BSc में किसी रीजन से BCom में 50% मार्क्स नहीं आ पाए हैं तो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करना होगा, और पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके मार्क्स जो हैं वो 50+ होने चाहिए। लेकिन अगर आपने इंजीनियरिंग की हुई है तब आपको 55% मार्क्स चाहिएंगे BHU एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बैठने के लिए, B.Ed के लिए। एक और कंडीशन लगती है, वो कंडीशन ये होती है कि आपने स्कूल सब्जेक्ट जो है वो स्टडी किया हुआ होना चाहिए ग्रेजुएशन लेवल में, एक स्कूल सब्जेक्ट एटलीस्ट। अब यहाँ पे ये क्लियर करना भी जरूरी है कि कौन कौन से सब्जेक्ट स्कूल सब्जेक्ट्स होते हैं। तो जो स्कूल में पढ़ाए जाते हैं वो स्कूल सब्जेक्ट माने जाते हैं, जैसे कि हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, साइंस, जिनमें फिजिक्स केमिस्ट्री भी आ गया, बायोलॉजी जोलॉजी और बॉटनी दोनों आ गए उसमें, मैथमेटिक्स आ गया, इकोनॉमिक्स आ गया, हिस्ट्री आ गया आपका, ज्योग्राफी आ गया, पॉलिटिकल साइंस आ गया या सिविक्स जिसे कह सकते हैं आप, होम साइंस, स्टैटिस्टिक्स, कॉमर्स, एजुकेशन एंड कंप्यूटर साइंस। अब देखिए BHU में क्या है, थोड़ा सा अलग है बाकी यूनिवर्सिटीज़ के मुकाबले। हर यूनिवर्सिटी में हालांकि थोड़ा थोड़ा वेरिएशन तो ज़रूर होता है, लेकिन यहाँ पे 4 ग्रुप्स के तहत B.Ed का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है। अगर आपने BA भी किया हुआ है तो आप कहाँ पे करेंगे, सोशल साइंस में या ह्यूमैनिटीज़ में आप अप्लाई कर सकते हैं, या अगर आपने लैंग्वेज से ग्रेजुएशन की हुई है तो अब आप लैंग्वेज ग्रुप में चले जाएंगे। लैंग्वेज ग्रुप में 3 लैंग्वेज हैं, आपकी हिंदी है, आपकी इंग्लिश है और आपकी संस्कृत। अगर इन 3 लैंग्वेज से आपने ऑनर्स BA किया हुआ है या सिंपल BA किया हुआ है तब आप इस ग्रुप में जाएंगे, लैंग्वेज ग्रुप में। अगर इनके अलावा आर्ट में कोई और सब्जेक्ट आपने लिया हुआ है लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सिविक्स वगैरह, या कॉमर्स या होम साइंस, तब आप सोशल साइंस ग्रुप में अप्लाई करेंगे। क्लियर। अगर आपने मैथमेटिक्स में ऑनर्स किया हुआ है BA BSc तो आप मैथमेटिक्स में अप्लाई करेंगे, या साथ ही साथ यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स भी एक सब्जेक्ट है, इसके अलावा कंप्यूटर साइंस भी एक सब्जेक्ट है। तो 3 सब्जेक्ट में अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स या कंप्यूटर साइंस तो आप मैथमेटिक्स ग्रुप में अप्लाई करेंगे। अब बात करते हैं साइंस ग्रुप के। साइंस ग्रुप में कौन लोग अप्लाई करेंगे, वो लोग अप्लाई करेंगे जिन्होंने बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स या होम साइंस में ग्रेजुएशन किया हुआ, ऑनर्स की हुई है या सिंपल ग्रेजुएशन किया हुआ है। अगर हम सीट्स की बात करें तो देखिए अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग सीट्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सीट्स की डिटेल दी हुई है। ये है आपका फैकल्टी ऑफ एजुकेशन जो मेन कैंपस है BHU का, वहाँ पे लैंग्वेज की 31 सीट हैं, इसके अलावा साइंस की 32 सीट हैं, मैथमेटिक्स में 28 सीट हैं और सोशल साइंस में यहाँ पे 34 सीट्स हैं। इसके अलावा कुछ और कॉलेजेस में जैसे VCW है और AMPCG सॉरी, यहाँ पे आप सीट देख सकते हैं, इतनी इतनी सीट्स यहाँ पे हैं। और कुल मिलाकर के BHU में आप कह सकते हो 125 सीट्स हैं आपकी फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में। जस्ट होल्ड ऑन, ओके। इसके अलावा VCW में 62 और AMPGC में भी 62 सीट्स आपके लिए अवेलेबल हैं। BHU मेन कैंपस में और बाकी कॉलेज में भी आप देख सकते हैं कि B.Ed के अलावा B.Ed स्पेशल कोर्स भी चलता है, जो कि एक तो VI विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के लिए है और दूसरा हियरिंग इम्पेयर्ड HI
कैटेगरी में, मतलब 2 कैटेगरी में आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप VI में इंटरेस्टेड हैं तब भी आपको एडमिशन मिल सकता है, और अगर आप HI में इंटरेस्टेड हैं, इन बच्चों को, विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तब भी, और हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तब भी आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। एंट्रेंस टेस्ट सेम होगा, बट आपने अप्लाई अलग से करना होगा। अब बात करते हैं फ़ी की। तो BHU मेन कैंपस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे फ़ी अप्रोक्सीमेटली टोटल मिलाकर के दोनों सालों में 7 से 8 हज़ार आपको पड़ने वाला है एज ऑफ नाउ। लेकिन अगर BHU मेन कैंपस के अलावा कहीं और से आप करेंगे, जो 2 कॉलेजेस बचे हुए हैं, तो वहाँ पे आपको फ़ी थोड़ी ज़्यादा पे करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न की। एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहने वाला है आपका, तो यहाँ पे आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन 100 क्वेश्चंस को 2 पार्ट में बांटा जाता है। पार्ट ए जिसमें 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और पार्ट बी होगा जो सब्जेक्ट रिलेटेड होगा आपका, और उसमें 70 क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं। जो पार्ट ए है उसमें भी 3 सेगमेंट होते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड है आपका, करंट एजुकेशनल अफेयर्स है आपका, और रीजनिंग एंड मैथ्स है तीसरा पोर्शन। 10-10 सवाल तीनों से पूछे जाने वाले हैं। और यहाँ पे आपके सब्जेक्ट आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करें साइंस सब्जेक्ट की, तो यहाँ पे आपसे क्या पूछे जाने वाला है। साइंस में आपसे जूलॉजी, बॉटनी, आप नोट कर लीजिए, यहाँ लिखने में थोड़ी दिक्कत होगी। जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस एंड होम साइंस। क्लियर। और अगर हम इसमें बात करें पार्ट ए में, तो आपको पता ही है कि आपने टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ना, 10 सवाल वहाँ से आने वाले हैं। करंट एजुकेशनल अफेयर पढ़ना है, 10 सवाल वहाँ से आने वाले हैं। और मैथमेटिक्स और रीजनिंग से भी 10 सवाल मिला करके आते हैं। तो इस तरह से आपके दोनों सेगमेंट में ये स्ट्रक्चर है। नेगेटिव मार्किंग होती है, तो अगर आपने एक सवाल सही किया तो आपको 4 नंबर मिलेंगे। यहाँ पे देखिए मेंशन लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है, सॉरी। और अगर आपने एक सवाल गलत कर दिया तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। तो नेगेटिव मार्किंग का भी ख्याल रखना है, ध्यान रखना है, अदरवाइज आपकी मेहनत वेस्ट हो सकती है। ऐसे में आपको सजेशन ये है कि नेगेटिव मार्किंग कैसे हैंडल करते हैं उसका एक स्पेसिफिक वीडियो हमने बनाया हुआ है, उसको आप ज़रूर स्टडी करें। अगर आप उसको किसी वजह से देख नहीं पाते कैसे नेगेटिव मार्किंग को हैंडल करना, तो इतना गांठ बांध लीजिए कि अगर आपको सवाल में डाउट है, शक है, कंफर्म नहीं है आप आंसर के बारे में, तो आप उसको छोड़ दीजिए, बेहतर होगा। अदरवाइज कैसे 5-7 नंबर, आप 8 नंबर बढ़ा सकते हैं, उस वीडियो को देख करके आपको पता चल जाएगा। एनीवे, अब हम बात करते हैं कि जो पार्ट ए है उसके लिए आपको क्या क्या पढ़ना है। तो पार्ट ए में हमने बताया 3 सेगमेंट हैं आपके। पहला सेगमेंट टीचिंग एप्टीट्यूड, टीए जिसे हम कहते हैं। तो इसको आप पढ़ने के लिए एक बुक आप ले लीजिएगा, हो सकेगा लिंक हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर लेंगे, और कई इंपॉर्टेंट लिंक शेयर करेंगे, आपको डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना चाहिए हर एक वीडियो का। क्लियर। तो यहाँ पे एक किताब आती है आर गुप्ता की, ठीक है, बहुत ही हल्का फुल्का सा आता है, 10 सवाल आते हैं सिर्फ, तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप आराम से इसको करके ले जाओगे। वैसे भी टीचिंग एप्टीट्यूड के ज़्यादातर सवाल आप कर सकते हो अगर बहुत शांत मन से आप अपने आप को टीचर समझ करके और बच्चे के साथ बिहेव करें पॉजिटिवली, कहीं भी नेगेटिव नहीं होना आपने। तब आप 7-8 सवाल इसके आसानी से करके ले जाएंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के, भले ही आपने कोई किताब ना भी पढ़ी हो, लेकिन फिर भी बेहतर रहेगा कि आप किताब पढ़ लें, थोड़ा क्वेश्चन को समझ लें। क्लियर। दूसरा, ये बुक हो गई आपकी टीए की। दूसरा करंट एजुकेशनल अफेयर्स या एजुकेशनल अफेयर जो भी कहो आप, ईए। तो ईए पढ़ने के लिए आपने क्या करना है, 2-3 वेबसाइट की लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर लेंगे, वहाँ से आप कुछ नोट्स बना लीजिए। जितने भी एजुकेशन अफेयर हैं, जैसे तमाम तरह के शिक्षा आयोग हैं, शैक्षिक आयोग हमारे, उनके बारे में जानकारी इकट्ठी कर लीजिए, कब कब कौन कौन से आयोग आए हैं, उनकी मेजर सिफारिशें क्या रही हैं, एजुकेशन के फील्ड में और कौन कौन से डेवलपमेंट मेजर हुए हैं, वो सब आप नोट कर लीजिए। बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब 100 सवाल के आसपास भी आपने नोट कर लिए तो समझ लीजिए आपके 10 सवाल उसमें से 100% आ जाएंगे। शायद ही कोई सवाल ऐसा होगा जो आपका छूटेगा। क्लियर। और तीसरा पोर्शन था आपका रीजनिंग एंड मैथ्स। तो उसके लिए आप बैंकिंग क्लैरिकल या एसएससी या बैंकिंग क्लैरिकल की कोई भी बुक ले लीजिए। अगर हो सके तो किरण पब्लिकेशन की बुक ले लीजिए। इनमें से एक भी सवाल फिर आपका छूट के जाने वाला नहीं है। क्लियर हो गया। एसएससी या बैंकिंग की क्लैरिकल की बुक ले लेंगे आप, एसएससी सीएचएसएल ले लें या बैंकिंग क्लैरिकल, ठीक है। इनमें से कोई भी बुक ले लीजिए और उसको आप स्टडी करिए। मैथ्स और रीजनिंग का A to Z सारे सवाल आपके वहाँ से हो जाएंगे, शायद ही कोई सवाल बचे। पार्ट ए हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम पार्ट बी की बात करने वाले हैं। देखिए पार्ट बी में सिलेबस क्या आता है। अगर हम साइंस की बात करें तो जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स आएगा उसके बाद, फिर केमिस्ट्री भी, और कंप्यूटर साइंस भी।
तो यहाँ से आपके बिल्कुल बेसिक सवाल आने वाले हैं, और बेसिक सवाल आप कहाँ से तैयार करेंगे, तो आपने 9th और 10th की बुक्स अच्छे से स्टडी करनी है। 9th और 10th एनसीईआरटी, यहाँ से ज़्यादातर सवाल आपके हो जाएंगे। लेकिन साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप कम से कम 10 साल के देख लें, वहाँ से भी ज़्यादातर सवाल रिपीट होंगे, या तो डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट, मतलब या तो सीधे तौर पर वो पूछे जाएंगे, अगर सीधे तौर पर नहीं भी आया तो मिलता जुलता सवाल आपका आएगा ज़रूर। तो वहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। 9th 10th एनसीईआरटी आप अच्छे से तैयार कर लें, एमसीक्यूज पर खास फोकस होगा आपका, और पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आप लिंक से डाउनलोड कर लेंगे, हम लिंक आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर लेंगे। ऐसे ही आर्ट में आप देखेंगे, तो आर्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके जो सब्जेक्ट होते हैं वो होते हैं आपके पॉलिटी या सिविक्स, जस्ट मोमेंट, सिविक्स हो गया आपका, हिस्ट्री हो गया आपका, ज्योग्राफी हो गया आपका, ओके, और इकोनॉमिक्स हो गया आपका, ठीक। तो सिविक्स और हिस्ट्री ज्योग्राफी की किताबें तो आप क्लास 9th 10th की भी पढ़ेंगे, क्लास 9th 10th एनसीईआरटी। लेकिन इकोनॉमिक्स की क्लास 11th और 12th की बुक पढ़ लेना, क्योंकि इकोनॉमिक्स जो है आपकी वो 9th 10th में नहीं होती है, बहुत हल्की सी होती है, अगर होती है तो कहीं। तो इकोनॉमिक्स को थोड़ा सा आप ज़्यादा देखना, क्लास 11th 12th का देख लेना, इससे आपका काम हो जाएगा। पार्ट ए आपका सबका एक जैसा होता है, क्लियर। अगर मैथ्स ग्रुप की हम बात करें तो मैथ्स ग्रुप में आपको पता है कि पार्ट बी में मैथ्स के बुक्स क्वेश्चन होंगे, और साथ ही साथ स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन होंगे, और कुछ क्वेश्चन होंगे कंप्यूटर साइंस के, वो सब मैथ्स के ही कहना चाहिए खानदानी है। तो आप मैथ्स को अच्छे से तैयार कर लें, खासतौर पे 9th 10th के मैथ्स के साथ साथ आप थोड़ा सा 11th 12th का भी देख लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपके 100% क्वेश्चन वहाँ से हो जाएंगे। अब बात करते हैं लैंग्वेज ग्रुप की। तो लैंग्वेज ग्रुप में आपको पता है कि यहाँ पे 3 लैंग्वेज आती हैं, या तो हिंदी या इंग्लिश या संस्कृत आपका होगा। तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कोई बुक, या जैसे आपका प्रतियोगिता दर्पण ग्रुप की यानी कि उपकार प्रकाशन की बुक्स आती हैं वो ले सकते हैं, या अरिहंत वगैरह की जो कंपटीशन का मतलब की बुक होती हैं वहाँ से आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। हिंदी मीडियम है तो आप हिंदी की ले लेंगे, इंग्लिश मीडियम की है तो आप इंग्लिश ले लेंगे, और अगर संस्कृत रखना चाहते हैं तो संस्कृत की ऐसी कोई स्पेशलाइज्ड बुक ले लें आप, स्टैंडर्ड बुक जो आपको पूरा कवरेज देती है। बहरहाल अरिहंत है और आपका कहना चाहिए उपकार प्रकाशन है, इनकी काफ़ी अच्छी बुक्स इस तरह की आती हैं, आप वहाँ से लेकर के पूरी तैयारी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने होपफुली सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। कुछ लिंक्स हम शेयर करेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो आप ज़रूर देख लेना। टेलीग्राम ग्रुप भी का लिंक भी हम वहाँ शेयर करेंगे, ताकि आप अपडेट रहें हर एक पॉइंट पे, कब फॉर्म आ रहे हैं, कब आपके एग्ज़ाम में कोई चेंज आ रहा है, कब कौन सा नोटिफिकेशन आ रहा है आपके मतलब का, ये सब आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। सीधे नोटिफिकेशन भी हम वहाँ पे शेयर करेंगे, और वीडियो बना कर भी आपको इन्फॉर्म करेंगे, डिटेल के बारे में डिस्कशन होगा। तो बेहतर होगा कि आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, हमसे आपका कॉन्टैक्ट कोऑर्डिनेशन बहुत आसान हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।